ओके जी, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर जो 3 हम स्टडी कर रहे हैं, स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सियल स्केलेटन को। अपेंडिकुलर स्केलेटन इसके अंदर जो है वो हमारे पास 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो मेन चीज़ें आती हैं। इसके अंदर आता है पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स। पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर हिप्स की जो बोन होती हैं वो आती हैं, और जो हाइंड लिम्स होती हैं हमारी जो मतलब जो हमारी लेग्स होती हैं उसकी सारी बोन्स इसके अंदर आती हैं। इन दोनों को मिला के पेल्विक गर्डल, ये आपके सामने बना हुआ है पेल्विक गर्डल सारे का सारा, ठीक है। इसको मिला के साथ जो ये हाइंड लिम्ब को मिला के हम दोनों का नाम देते हैं क्या, इसको हम दोनों को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पेल्विक गर्डल का नाम देते हैं। पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स दोनों इकट्ठी होती हैं, ठीक है। ये इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो होता है जी शोल्डर गर्डल, इसमें हमारा शोल्डर वगैरह, इसमें क्लेविकल, ये वाला जो एक बोन होती है इसको बोलते हैं स्कैपुला, ठीक है ना, ये सारा। और इसके अंदर ये जो आपके पास पूरी हमारी आर्म्स हैं तो दोनों वो इसके अंदर आती हैं। तो शोल्डर गर्डल प्लस फोर लिम्स होती है, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का, ठीक हो गया। अब इसको हम बारी बारी स्टडी करते हैं कौन कौन सी बोन्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो हिप की बोन है, एक्चुअली हिप की बोन जो है ना ये टू होती हैं। एक आपको ये वाली इस तरफ नजर आती है, एक इस साइड पे होती है, मैंने एक ड्रॉ कर दी है। अब जो हिप की बोन है ना इसके अंदर इसकी तीन मेन ना डिविजन्स हैं। इलियम, ये वाला जो आपको बड़े वाला पार्ट नजर आ रहा है ये सारा इलियम बोन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना इस जगह पे ये जो आपको बोन नजर आ रही है ये वाली, ये जो साइड है नीचे वाली, ये जो सारी साइड होती है इस तरह की, ये वाली बोन जो है ना इस तरफ, इसको बोलते हैं इशियम, ठीक है। और उसके अलावा ये जो इसी हिप बोन का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसको बोलते हैं पबिक बोन, ठीक है ना। तो ये वाली पबिक बोन हो गई, ठीक हो गया, ये वाली ईलियम हो गई और ये वाली इशियम हो गई। ये जो इसकी नीचे वाला पार्ट है इस बोन का, ये सारी बोन एक ही है। ये सारी बोन जो आपको नजर आ रही है एक ही बोन है, और इसके बीच में ना ये एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ये एक इसमें खाली जगह होती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा ना अब ये एलियम, पबिक बोन और इशियम, इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, हिप बोन का नाम देते हैं। ओके, इसके अलावा ना अगर हम देखें, ये जो आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है पब्लिक सिम्फाइसिस ना, ये एक यहाँ पे ना ज्वाइंट होता है, ये वाली जो हिप की बोन है, ठीक है, राइट साइड वाली, और इस तरफ जो लेफ्ट साइड वाली हिप की बोन हो गई, ये आपस में इनकी अटैचमेंट ना इस जगह से होती है, इस जगह से, ये यही चीज जो होगी इस तरफ भी होगी, और इस जगह से ये दोनों बोन्स आपस में अटैच होती हैं। इन अटैचमेंट का जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पब्लिक सिम्फाइसिस, और इसके अंदर जो है वो कॉर्टिलेज होता है, इसके जरिए आपस में दोनों बोन्स अटैच होती हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाली हमारी जो है ना थाई की बोन है, जिसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोन, इसको हम फीमर कहते हैं, ठीक है। फीमर जो होती है एक इस लेग में होती है, एक दूसरी लेग के अंदर होती है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये टू बोन्स हैं फीमर, ठीक है ना। अच्छा, अब ना ये जो फीमर का ये वाला जो आपको इसका हेड नजर आ रहा है ना फीमर का, ये इसका हेड जो है ना इस जगह पे ना, जो ये हमारे पास हिप बोन है इसके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह यहाँ पे, ये जो हेड है इस कैविटी के अंदर जो है वो इसके कैविटी के अंदर ये अटैच होता है, और इस कैविटी का नाम क्या होता है, एसिटाब्यूलम, ये हिप जॉइंट भी इसको कहते हैं, और इसके बीच में भी जो है ना क्या होता है, कॉर्टिलेज होता है, ठीक हो गया। अब फिर फीमर भी एक लेग में है तो एक है, दो में है तो ये दो बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये ज्वाइंट आता है, और इसके ऊपर ये आप यहाँ पे देखें जी, इसको बोलते हैं पेटिला, इसको नी कैप भी कहते हैं। जो हमारा घुटना होता है उसके ऊपर जो है ये एक कैप होती है, हड्डी होती है ऊपर लगी होती है, इसको पेटिला कहते हैं। एक लेग में एक है तो दो में कितनी होंगी, दो होंगी। अच्छा, उसके बाद ये आप यहाँ पे देखें, ये छोटे वाली जो आपको बोन नजर आ रही है इसको फिबुला कहते हैं, और एक में एक है तो दो में दो होंगी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक ये वाली जो बड़े वाली बोन होती है इसको हम टिबिया कहते हैं, और ये फ्रंट वाली बोन होती है जो हमारी ये टांग है इसके फ्रंट पे जो बोन है इसको हम लोग टिबिया भी कहते हैं, इसको जो है वो शिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक टांग में एक लेग में एक होगी, तो दो में जाहिर बात है कितनी होंगी, दो, ये टू बोन्स होंगे टिबिया भी। ओके, उसके बाद ये हमारा जो फुट है ना उसका जो ये पहला पोर्शन है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा पोर्शन, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना,
जो ये सारा जॉइंट सा होता है ये वाला, इसको कहते हैं टार्सल। ठीक है, टार्सल जो होता है, एक जो पाँव का या फीट का फुट का जो टार्सल है, इनमें बोन्स की तादाद 7 होती है, तो दो में कितनी होगी? 14 होगी, क्योंकि दो हमारे है ना फीट है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। ये हमारा जो पाँव का सोल है ना, जो हम पाँव ऊपर रखते हैं जमीन के ऊपर, वो जो हमारा सोल होता है पाँव का, ठीक है, जिसको तलवा भी कहते हैं, उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको बोलते हैं क्या? मेटाटार्सल। ओके, अब एक ये पाँव का जो सोल है, उसको उसके अंदर 5 है, और दो में कितनी होंगी? 10 होंगी। ओके, उसके बाद ये जो हमारा फुट की आगे फिंगर होती हैं, और फिंगर्स के अंदर जो ये जो बोन्स हैं इनको बोलते हैं फेलेंजेस। ओके, अब एक में 14 है, दो में कितनी होंगी? 28। तो ये तो है हमारे पास सारी की सारी जो हम लोगों ने स्टडी किया है बोन्स को। ये आपके पास पूरा पेल्विक गर्डल, और साथ में ये जो है वो हमारे पास हाइंड लिम्स, यानी कि हमारी जो लेग्स थी, इसकी बोन्स को आपने स्टडी कर लिया। इनको आप बना के देखें, अपने हाथ से बनाएं। जब आप इन बोन्स को के स्ट्रक्चर को अपने हाथ से खुद ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ये समझ लगेगा, ज़्यादा बेहतर इनकी जो लोकेशन है वो आपको पता लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाला जो हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शोल्डर गर्डल प्लस 4 लिम्स। ठीक है, इसमें क्या है? ये हमारी ना शोल्डर की बोन होती है, ये वाली जो बोन है, ये जा रही है, इसको बोलते हैं क्या? क्लेविकल। ठीक है ना, क्लेविकल जो होती है यहाँ पे जाके हमारे शोल्डर के साथ ये शोल्डर के साथ, और ये ना, ये जो आपको बड़ी वाली बोन नजर आ रही है, ये हमारी ना बैक साइड पे होती है, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, क्या काफी बड़ी बोन होती है। ठीक है ना, और इसी के जरिए जो है, यहाँ से आप देखें अगर, ये जो है ना आगे क्लेविकल होगी, ये वाले जो बोन होगी इसको स्कैपुला कहते हैं, और ये वाली जो हमारी आर्म की बड़ी बोन है, इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमेरस। एक आर्म में 1 है, तो 2 आर्म्स में कितनी होंगी? 2 होंगी। अच्छा, ये जो है ना, जहाँ पे ये ह्यूमेरस का जो आपको ये हेड नजर आ रहा है, और जहाँ पे इस जगह पे ये कैविटी होती है, जहाँ पे लगी हुई है, इट इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी, और ये एक इसको आप शोल्डर ज्वाइंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये कैविटी होती है, इसके अंदर ये बोन्स फिट होती है, और इसके बीच में भी क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ओके, उसके बाद अगर ये आपको यहाँ पे 2 बोन्स नजर आती हैं, ह्यूमेरस जो हमारी ये वाली बोन है, इसके बाद आगे ये 2 बोन्स हैं। अब इसमें ना एक रेडियस है, एक अल्ना है। अब जो है ना, रेडियस जो है, ये हमारा जो थंब है ना, थंब वाली जो ये साइड है, ये वाली जो बोन है थंब वाली साइड पे, इसको रेडियस कहते हैं। और ये जो हमारी बेबी फिंगर है, इस वाली जो बोन है, ये वाली बोन, ये बोन आपको नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो है वो अपना अल्ना बोलते हैं। ठीक है, तो रेडियस भी एक में एक है, तो दो हमारी आर्म्स है, तो उसमें 2 होंगी। अल्ना भी एक में एक है, तो दो में कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक हो गया, ये हमारी यानी कि अंगूठे वाली साइड बनती है, रेडियस वाली बोन हमारी अंगूठे वाली साइड है, और दूसरी जो है वो हमारी जो ये वाली हमारी छोटी फिंगर होती है, इसकी वाली जो है वो अल्ना है। ओके, उसके बाद हमारा जो ये हमारी जो ये रिस्ट है, कलाई है, इसके अंदर जो बोन्स होती है ना, उनको बोलते हैं कार्पल्स, और ये एक में जो है वो कितने होते हैं? एक जो हमारा का एक रिस्ट है, इसमें 8 बोन्स होती हैं, दो में कितनी होंगी? 16 होंगी। ओके, उसके बाद ये हमारा जो हाथ की हथेली है, जिसको हम लोग कहते हैं पाम ऑफ द हैंड। पाम ऑफ द जो हैंड है, इसके अंदर जो, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, फिंगर्स की बात नहीं कर रहा, पाम ऑफ हैंड की सिर्फ, इसमें जो है इसको बोलते हैं क्या? मेटाकार्पल। कार्पल, मेटाकार्पल, यानी कि कार्पल के बाद वाली मेटाकार्पल। एक हैंड में 5 है, दो हैंड में कितनी होंगी? 10 होंगी। अच्छा, अब जो फेलेंजेस होती हैं, ये हमारी जो फिंगर्स हैं, इनकी जो बोन्स हैं, फेलेंजेस जो होते हैं, एक में फेलेंजेस जो है एक में 14 है, तो दो में कितने होंगे? दोनों हाथों में, दोनों जो हमारी हैं बोन्स हैं, इसके अंदर 28 होते हैं। ठीक है ना, ये 5 फिंगर्स नहीं है, इसके अंदर जॉइंट्स भी हैं, और वो जॉइंट्स वाली बोन्स भी हमने काउंट करनी है। तो एक में अगर 14 है, तो दो में कितने होंगे? 28 होंगे। ठीक है ना, या यहाँ पे देखा ना, ये हमारे 3 3 बोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये और अंगूठे में जो है ना वो 2 होती हैं, एक ये वाली ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो ये 12, ये इस 4 उंगलियों में 12, इस अंगूठे में 2, तो 12 और 2 कितने हो गए? 14, 14 हो गए। ठीक है ना, अब ये एक में 14 है, ये 14 है, तो दो में कितने होंगे? 28। तो इस तरह ये फ्रेंजेस वाली जो है, ये हमारी हड्डियों की जो है वो इनका नंबर है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जो है ना हमारी जो ये हमारे जो फेरेंजेस है ना, इसके तीन पोर्शन हैं, क्योंकि तीन एक ये जो ये वाले फोर हैं, इसमें तीन पार्ट है, तीन बोन्स हैं। पहली फर्स्ट वाली बोन प्रोक्सिमल बोन कहलाती है, ठीक है, पहले वाली। और मिडिल वाली होती है, और एक जो सबसे एंड वाली ये वाली जो हमारा टिप होती है, इसको बोलते हैं डिस्टल बोन, ठीक है ना। ये तीन होती हैं, और तीनों से मिलके क्या बनता है हमारे पास, वन फेलेंजिस या फेलेंज बनता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास जी, इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन का। इसको भी आप बनाएं, बना के इसकी प्रैक्टिस करें, इन बोन्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से इसकी शेप्स को बनाएंगे, देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको इसका समझ लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।